और यहाँ डू और डाई में एंकल होल्ड किया बहुत खूबसूरती से। क्या गजब का एंकल होल्ड किया है जर्सी नंबर 4 ने। अद्भुत काम किया अपनी टीम के लिए। कमाल का इस समय एंकल होल्ड सपोर्ट आया सेकंड लाइन डिफेंस से। दोनों टीमों ने डू और डाई में खेलने की रणनीति नजर डालेंगे इस समय रिप्ले पे। देख सकते हैं आप डिफेंस लाइन वहां पे नजर आता हुआ इस बीच 6 का जैसे ही गई अंदर राइट लेफ्ट कॉर्नर ने गजब का काम किया। वहां पे कोमल स्टार प्लेयर है, फ्रंट से लीड कर रही है हर्षित, और कोमल ने शुरुआत कर दी अपने पॉइंट की। क्या पॉइंट, क्या एंकल होल्ड, रिवर्स एंकल होल्ड। कोमल वेलकम टू द बिग फाइनल्स। कोमल जब जब अच्छा करती है सिवान टाइटंस हर बार मुकाबला जीतती है। मुकाबला सिर्फ सिवान टाइटंस जब ही आ रही है जब कोमल मुकाबले में नहीं चल पाती है, और कोमल का अगर चलना शुरू हो गया तो फिर सारा स्ट्राइकर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी टैकल सक्सेस रेट आपको नजर आती है, 4 स्टार 59% टैकल सक्सेस रेट सिवान टाइटंस के लिए नजर आएगी। मनी और कोमल दोनों बहुत ही काबिल और बहुत ही काबिज डिफेंडर है। वहीं पर 21% रेट सक्सेस रेट आपको नजर आती है सारा स्ट्राइकर्स के लिए। तो अगर आज जिस टीम का, वैसे अक्सर हम कबड्डी में कहते हैं ना विकास की, डिफेंस जिस टीम का बेहतर खेलता है वो मुकाबला जीत जाता है। इस मुकाबले में कहना पड़ेगा कि जिस टीम की रेडर्स थोड़ा ज्यादा बेहतर करेंगी वो फाइनल में अपर हैंड और अपर एज के साथ जाएगी फाइनल्स से टाइटल उठाने के लिए। जी हाँ, सही कहा आपने। देखिए दोनों टीमों का डिफेंस तो लगभग समतुल्य है, डिफेंस उतना ही स्ट्रांग है। शिवानी कुमारी आई है रेड की कमान लेकर के। सरल स्ट्राइकर्स रेड डिपार्टमेंट इनका चला नहीं पिछले कुछ मैचों में। निगाहें रहेगी इनके ऊपर इस समय शिवानी कुमारी पे। 2 पॉइंट पे सरल स्ट्राइकर्स, 1 पॉइंट पे सिवान टाइटंस। टाइटल की लड़ाई है। ग्रैंड फिनाले बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गवाही दे रहा ढलती शाम के बीच। और देख सकते हैं इस समय अभी तक मुकाबले में एक और डू और डाई रेड की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ ही मेरे अजीज मित्र हर्षित कहीं रहे थे, दोनों टीमें डू और डाई पे खेल रही है। आशिका सांडिल लंबे कद की रेडर है और अभी तक 3.1 डू और डाई रेड इनकी। वो मैच अगर बात करें, टैकल कर ली गई, एंकल पे क्या डैश कर दिया खूबसूरती से। बोनस लेकर आई है हर्षित यहाँ पे। बिल्कुल अच्छा डैश वहां पर कवर्स द्वारा। मुझे लगता है कि कॉर्नर्स वर्सेस कवर्स की भी लड़ाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही सशक्त कॉर्नर जो है वो सिवान टाइटंस का मौजूद है, और सारांश स्ट्राइकर्स प्रतिभा जब से और कवर पर आई है टीम और बेहतर करती हुई नजर आ रही है। बट सिवान टाइटंस ही कवर कह रही है कि नहीं नहीं जी अभी रुकिए, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत दीजिए, हमारा कवर्स भी अच्छा करेगा, इसमें कोई संदेह, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कमाल का डैश। आशिका अभी बाहर गई थी, अभी वापस भी आ जाएंगी। थोड़ा सा स्लिप हो गई वहां पर, शायद टोज पर टोज रखे गए थे, और उसके बाद जो है लेफ्ट कवर ने आकर कमाल का डैश किया। उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि मुझे सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए इन युवा खिलाड़ियों के लिए बेखौफ होना, चाहे फाइनल्स हो या फिर कोई अन्य मुकाबला, बेखौफ होना, निडर होना बेहद आवश्यक है विकास। जी हाँ, बिल्कुल बेखौफ होके ही चलना होगा। कहते हैं कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और वो रास्ता, वो मंजिल, वो और इस समय ढूंढने के प्रयास में है दोनों तो बेटियां। कमाल का प्रदर्शन, और बेटियों के लिए बड़ा मंच बना है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग। ग्रैंड फिनाले है। अभी तक का प्रदर्शन देखें इस समय दोनों टीमों के डिफेंस ने अच्छा काम किया है। अभी तक ज्यादातर पॉइंट सर्चित डिफेंस में आए हैं, जो दोनों टीमों की टाइट डिफेंस की ताकत है। फिलहाल सिवान टाइटंस के लिए रिंकी कुमारी रेड की कमाल लेकर के डिफेंस लाइन देखें इस समय 6 का बोनस ऑन है। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर शेन में, लेफ्ट कवर भी शेन में है। लेकिन देख सकते हैं बोनस लाइन कवर करके खेलते हुए लगातार इस समय लेफ्ट रेडर है। स्ट्रेच करके अंदर जा रही है, लेकिन ज्यादा डीप जाने की गलती नहीं। राइट कॉर्नर भी यहाँ बड़ा मजबूत है अगर देखें इस समय सारन स्ट्राइकर्स का। और दोनों टीमों की डिफेंस ने कमाल किया हर्षित अभी तक। जी हाँ, 3-3 बराबरी पर स्कोर है। 5 मिनट का खेल बड़ा अच्छा खेला गया है। अब बात करते हैं कि आरती वहां पर बतौर कप्तान रेड लगाने गई हैं। आरती अच्छी डिफेंडर, अच्छी कप्तान, कभी कभार बीच में रेड लगाना भी पसंद करती है, बट ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहेंगी। विकास, ये बहुत जरूरी होगा टीम के लिए कि समझकर खेले। देखिए, डू और डाई रेड पर खेले, ये अच्छा संकेत है। ठीक है, अभी तक आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी काम करी है, बट अगर आपको इस फाइनल में अपर हैंड लेना है तो फिर आपको आपके रेडर्स के साथ थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम आशिका की बात करें, 6 रेड पॉइंट्स प्रति मुकाबले उन्होंने अर्जित किए, 5 स्टार रेडर है, पर थोड़ा सा नॉकआउट मैचेस में अंडर प्रेशर रही हैं। खासकर पहला क्वालिफायर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि महत्वपूर्ण समय में इन्होंने पॉइंट लिया, कुछ क्रूशियल समय में इन्हें पॉइंट्स मिले, और वो पॉइंट्स लाना बहुत जरूरी थे। दोनों ही टीमें अभी संभल कर खेली है। मुझे लगता है कि दूसरे हाफ की जब शुरुआत होगी ना, तो वो शुरुआती 5-7 मिनट में शायद खेल इधर से उधर होगा, अन्यथा ये मुकाबला बहुत बराबरी पर जाएगा। कोमल इस बार चूक कर गई थी,
कोमल इस बार पहले कमिट कर गई थी और जैसे ही कोमल से चूक हुई वहां पर रेडर तैयार खड़ी थी। क्या कमाल का एंटिसिपेट बड़ा किया, काम। क्या कमाल का टर्न दिखलाया। प्रतिभा सिर्फ डिफेंस में नहीं रेड में भी कमाल कर रही है। जी हाँ, प्रतिभा ने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देखिए कमाल की फुर्ती है, खूबसूरत एस्केप, शानदार टर्न ट्विस्ट किया इस समय, अद्भुत काम किया है यहाँ पे सालन स्ट्राइक उसके लिए। प्रतिभा ने कमाल कर दिया है, सुपर रेड की गुंजाइश है और जी हाँ 3 उंगलियां हवा में। प्रतिभा ने कमाल किया है, घर वालों ने बड़ी उम्मीदों से नाम रखा होगा प्रतिभा, और प्रतिभा अपनी प्रतिभा का लोहा दिखा रही है सुपर रेड करके इस मुकाबले में। और डू और डाई रेड आ चुकी है, गजब का रेड किया था। जी हाँ हर्षित, सही कहा आपने, पहले ही टेम्प्ट हो गई थी कोमल वहां पे, यहाँ पे टैकल किया है डिफेंस ने, सामने से आकर के ब्लॉक किया। डू और डाई रेड था, रेडर की अग्नि परीक्षा, खूबसूरत ब्लॉक यहाँ पे। सिवान के लिए थोड़े संकेत अच्छे नहीं हर्षित, बहुत गजब का काम कर रही है यहाँ पे। सारन की डिफेंस देखिए, सामने से आई राइट कवर की खिलाड़ी, ब्लॉक की, सेकेंड लाइन डिफेंस का साथ मिला। सारन के लिए सबसे अच्छी बात है कि रेड और डिफेंस दोनों इनके चल रहे हैं हर्षित जी। प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस, प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस। प्रतिभा की वो एक बड़ी सुपर रेड थी, जिस सुपर रेड ने जादुई रेड के तौर पर मैं तुलना करना चाहूंगी उसकी, क्योंकि वो 3 अंक जो थे वो बहुत शानदार थे और उन 3 अंकों के साथ कहीं ना कहीं सारांश स्ट्राइकर्स को 3 बड़े अंक मिले। उसके बाद आशिका को अगली डू और डायरेक्ट में शिकार बनाया गया। आरती भी बहुत अग्रेसिव खेल रही है आज, क्या टैकल पॉइंट उन्होंने अर्जित किए। एक आरती एक प्रतिभा द्वारा वहां पर टैकल पॉइंट अर्जित किया गया है टीम द्वारा, और पूरी टीम जो है संभल कर खेल रही है, एकजुट होकर वहां पर खेल रही है। और वो रेड मुझे लगता है कि पहले हाफ की मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ रेड थी, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, वो रेड आपके लिए कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाएगी और आपको आत्मविश्वास देगी। सेल्फ बिलीव वो बहुत जरूरी होता है कबड्डी में। देखिए कई प्लेयर्स वो होते हैं, कई खिलाड़ी वो होते हैं जो वहां पर परेशानियों को पीठ दिखाकर जो है ना वो भग जाते हैं, और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाती, उनके लिए लगातार परेशानियों का सबब जारी रहता है। और कई ऐसे होते हैं जो परेशानियों को सीढ़ियां बनाकर सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उनमें से सारांश स्ट्राइकर्स रही है। क्या प्रतिभा कुमारी 150% वहां पर स्ट्राइक रेट है, 3 रेट पॉइंट अर्जित किए, कुल मिलाकर 2 ही रेट लगाई है। ये प्रतिभा दिल को छू चुकी है, क्योंकि इनकी प्रतिभा सच में अद्वितीय है। जी हाँ अर्षित, बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी कमाल की प्लेयर है प्रतिभा कुमारी, दिखाया अपनी टैलेंट इस खिलाड़ी ने। और यहाँ पे अगर बात करें वापस से सिवान टाइटंस के लिए रेड आ गई है, हमेशा आई है रेड पे, लंबे कद की रेडर है, गलती हुई है यहाँ पे डिफेंस लाइन में, बड़ी गलती है यहाँ पे, निकली है कमाल की इस समय डिफेंस का सुपड़ा साफ करने की ओर अग्रसर, गिनती हो रही है यहाँ पे। सिवान टाइटंस अभी तक 3 बार आमने सामने हुई है सरल स्ट्राइकर्स और सिवान, 1 बार मुकाबला टाई खेली है, 2 बार सिवान का पलड़ा भारी रहा है और सिवान के लिए लाइफ लाइन दे दी है इस खिलाड़ी ने। हर्षित कमाल किया, चेन छोड़कर आई थी राइट कॉर्नर, उनके पास से निकली है, रीच का इस्तेमाल किया, हल्का सा स्केप की और खूबसूरत मिडलाइन क्रॉस किया है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे और तूफान के तौर पर उठी है। क्या कमाल की रेड, इससे पहले लग रहा था कि सारांश स्ट्राइकर्स जो है वो ऑल आउट कर रही है सिवान टाइटंस को, मुश्किल परिस्थितियों में सिवान टाइटंस जा रही थी, बड़ी सुपर रेड सारांश स्ट्राइकर्स से नजर आई थी। अब यहां पर रिव्यू की मांग की गई है, सिवान टाइटंस 3 अंकों की मांग कर रहे हैं और 2 अंक वहां पर ऑनफील्ड रेफरी द्वारा दिए गए हैं। जाशिद 3 पॉइंट की मांग हो रही है, यकीनन तौर पे 3 खिलाड़ी हो सकते हैं जद में आ चुके हों, क्योंकि काफी क्लोज नजर आ रहा है वहां पर रेडर के। और यकीनन तौर पे अगर बात करें कांटे की टक्कर है इस समय सारा स्ट्राइकर साथ पे सिवान टाइटंस के लिए, क्या वो सुपर रेड होगी, मैच की पूरी तस्वीर बदल सकती है अर्शित। बड़ी खास रेड है ये, और जो गेम चेंजर रेड की बात की प्रतिभा की, उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं बदला है। जरूर चाहे ये 2 अंक हो, पर जिस समय पर ये 2 अंक आए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी टीम परेशानी हो सकती थी, अगर टीम वहां पर पॉइंट नहीं अर्जित करती तो फिर शायद सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी बनती। वहां पर हमेशा से एक रिस्क रहता है कि आपकी टीम ऑल आउट की तरफ लगातार ना अग्रसर हो जाए। 7-4 के साथ जैसा वहां पर हमारे ऑनफील्ड एमसी भी बता रहे हैं कि लीड कर रही सारांश स्ट्राइकर्स, बट 2 अंक तो कम से कम है, यानी कि 6-7 स्कोर तो निश्चित तौर पर होगा। अगर कहीं तीसरा अंक भी आया तो स्कोर एक बार फिर से आपको इक्वलाइजर नजर आएगा। जी हाँ अर्शित, और 6-7 तो लगभग कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 3 पॉइंट को लेकर चैलेंज किया गया है। जो हमारे व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि 3 पॉइंट को लेकर सिवान टाइटंस की ने टीम रिव्यू लिया है, और क्या वो 3 पॉइंट्स होंगे, क्या वो सुपर रेड होंगे,
तमाम निगाहें बेसब्री से, आशा भरी निगाहों से राणा रंजीत सिंह जी को हर हर कोई देख रहा है और स्पेशली देख रही है सिवान टाइटंस की टीम हर्षित। Review successful. 3 points. 9 all out. रिव्यू सक्सेसफुल। दूसरी सुपर रेड पहले हाफ की। हमने कहा था कि आप रख लीजिए डिफेंडर्स के कंधों पर बंदूक, बट असली काम, असली कारतूस तो रेडर भरकर आएंगी। और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की रेडर्स ने एक एक सुपर रेड लगा दी है। पिछली बार भी जब सुपर रेड लगी थी अपोनेंट टीम की डू और डाई रेड आई थी, इस बार भी यहां पर डू और डाई रेड आई है। हालांकि क्या मनी से चूक हुई है, मनी से गलती हुई है, एक बार लगा था कि प्री कमिट कर गई है, बट वो उतनी बड़ी गलती नहीं थी, उन्होंने अच्छी तरह से संभाला भी था अपने आप को। इस बार अमीशा अब सुपर रेड भी लगाती है, अब डिफेंस में इनकी तरफ से सरप्राइज टैकल भी करती है, तो आप एक एस्टोनिशिंग प्लेयर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कमाल का इस समय डाइविंग थाई होल्ड किया अमीशा ने, सेकेंड लाइन डिफेंस का साथ आया। इस समय लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर का पूरा पाटलिपुत्र स्टेडियम इस समय अगर बात करें, अगर आप भी अपनी एक्स या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दीवानगी और बात करें सिवान ने क्या गजब का कमबैक किया है। सिवान टाइटंस जब जब भी आमने सामने हुए हैं थोड़ा पर्दा भारी रहा है हर्षित, कांटे की टक्कर रही है। एक बार 18-20 और एक बार 18-21 दो बार हरा चुके हैं। अब बात करें, लेकिन एक बार मुकाबला टाई पे भी रहा था। यहाँ बड़े अहम रहेगा। कप्तान आई है रेड पे आरती कुमारी। डिफेंस लाइन 7 का फुल हाउस है। जो टीम एक वक्त 3 खिलाड़ियों पे आ चुकी थी, लेकिन क्या वो रेड था? सिवान के लिए संजीवनी का काम किया उस रेड ने, और मुकाबले में फाइनल में निगाह से निगाह मिलाकर चुनौती देता हुआ सिवान इस पर। बिल्कुल करामती मुकाबला यहां पर चलता हुआ। क्या परफॉर्मेंस यहां पर दोनों टीम अभी तक दर्शा रही है। पहला हाफ बिल्कुल फाइनल वर्दी चला है, लग रहा है कि फाइनल खेला जा रहा है। क्या दर्शकों, मैं कमेंट्री बॉक्स में अर्चित शर्मा मौजूद हूं, मेरे साथ विकास मौजूद है। आप सभी तक लाइव ब्रॉडकास्ट पहुंचाया जा रहा है युवा कबड्डी सीरीज के माध्यम से, यानी कि इवेंट पार्टनर के तौर पर उनका एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। 8-7 का स्कोर है। सिवान टाइटंस अभी 8 अंकों पर मौजूद है। इन सभी प्लेयर्स की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस पर भी हम अगले सीजन में बहुत काम करेंगे विकास की। कौन प्लेयर कैसे बैकग्राउंड के साथ आता है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसा देखा है जिन्होंने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी खेले हैं, जिसमें शायद आशिका भी वहां पर मौजूद होगी। मनी द्वारा इस बार शुरुआत कर दी गई है। मनी, आपका भी फाइनल्स में स्वागत है। इनका टैकल पॉइंट अभी तक सिवान टाइटंस मिस कर रही थी। इस बार अपोनेंट टीम की कप्तान वहां पर बॉक लाइन के बिल्कुल पैरेलल भाग रही थी, और बॉक लाइन से कितना पहले टैकल किया गया विकास, ये पता लगता है कि मनी को अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है। जी हाँ, बहुत थोड़ा एडवांस टैकल था, लेकिन कॉन्फिडेंस, एतमाद वो अलग लेवल का है मनी का। मनी वो खिलाड़ी है जिन्होंने कमाल किया है। डिफेंस लाइन की एक बड़ी दीवार मानी जाती है राइट कॉर्नर पे, और वो दिखाया सिवान टाइटंस के लिए। हर्षित देखिए, यहाँ सुपर टैकल ऑन था, डाइविंग थाई होल्ड का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर का। ये थोड़ा एडवांस टैकल था, दरकार नहीं थी यहाँ पे। यहाँ मुश्किल में नजर आ रही है इस समय टीम सारन स्ट्राइकर्स। करीना कुमारी एक सपोर्ट अगर बात करें रेडर के तौर पे खेलती है, और डिफेंस में भी अहम भूमिका अदा करती है। क्या टच पॉइंट लाकर रिवाइव करा पाएंगी? ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है सारन स्ट्राइकर्स पे। हर्षित, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि कितनी अच्छी स्टोरी रही होगी संघर्षों से जूझकर। आप जानते हैं कबड्डी के प्लेयर ज्यादातर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास की ये बेटियां हैं। गजब का डबल एंकल होल्ड किया इस समय लेफ्ट कॉर्नर ने, सपोर्ट आया, कमाल का टैकल, और अब यहाँ पे ऑल आउट कर दिए। बोनस जरूर मिला इस समय। बड़ी खबर, जो एक वक्त ऑल आउट की दहलीज पे नजर आ रही थी टीम सिवान टाइटंस, वो सिवान ने पाशा पलट दिए हैं। डाइविंग डबल एंकल होल्ड किया, सपोर्ट आया और ऑल आउट। हर्षित, ये फाइनल है जो सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव नजर आता हुआ। बिल्कुल, लहरें जो है ना वो अब बिल्कुल तेजी के साथ उथल पुथल कर रही हैं। अब किसकी नैया को किनारे तक पहुंचाएंगी। हालांकि देखिए, यहाँ पर दोनों ही टीमों की नैया को किनारे तक पहुंचना है। अब कई नैया ऐसी होती है जो हवा के रुख के अनुसार वहां पर अपना खेल बदलती हैं, यानी कि अपने एक्शंस में मोड़ तोड़ लेती हैं। यहाँ पर रेडर ने अभी तक बॉकलाइन को क्रॉस नहीं किया था, चलिए अब कर लिया है। अन्यथा कई बार ऐसा होता है विकास, जब कोई परसूट करता है तो कभी कभार जो है बॉकलाइन को बिना प्रोटेक्ट करके वापस आ जाता है। इस बार वो गलती वहां पर सारांश स्ट्राइकर की रेडर ने नहीं की। कोमल कुमारी पहला एंकल होल्ड उन्होंने अर्जित किया था, उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने एंकल होल्ड किया, राइट रेडर को शिकार बनाया। क्या वापसी है,
देखिए इनकी वापसी के चर्चे बिल्कुल अभी से पूरे बिहार और पूरे भारत भर में होने वाले हैं, क्योंकि एक दफे वो ऑल आउट होने वाली थी, बट अब यहाँ पर ऑल आउट कर दिया सारांश स्ट्राइकर्स को। एक समय वो 3 अंकों से पीछे थी, यहाँ 5 अंकों से सिवान टाइटंस आगे है। सारांश स्ट्राइकर्स की क्लॉक यही कमी रहती है कि जब वो पीछे जाते हैं तो वो स्क्रम्बल हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो पतझड़ के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। जी हर्षित, इस पे थोड़ा काम करना होगा सरण स्ट्राइकर्स को। और आपने खिलाड़ियों की अगर बात करें, व्यक्तिगत जीवन की बात की, तो कोमल कुमारी वो खिलाड़ी हैं जो नेशनल गेम्स खेल चुकी हैं और खेलो इंडिया, साथ ही साथ अगर बात करें जूनियर सब बात करें नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट भी है, जहां बिहार एक बार गोल्ड मेडल भी जीता है। उस टीम की भी हिस्सा रही है कोमल कुमारी, जो इस वक्त इस टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। और बुला लीजिए डू और डाई रेड आ गई है, निगाह रखिएगा। डू और डाई हमेशा आई है रेड पे, मेन रेडर है, 6 पॉइंट इनके नाम अभी तक। इन्होंने ही वो सुपर रेड किया था शिबान के लिए, और ये लंबे कद की रेडर को राइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने गलती की। हर्षित, हमारे कोचेज यही कहते हैं कबड्डी में, रेडर को पहले डू और डाई में थकाएं फिर शिकार करें। बोनस +1, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट कॉर्नर से गलती हुई यहाँ पे। क्या बोनस भी सक्सेसफुली अर्जित किया था, उन्होंने गलती हुई इस बार। अनुष्का नहीं चल पा रही है। अनुष्का को क्या शायद एक भी पॉइंट मिला है या फिर नहीं मिला है, इस बात पर गौर फरमानी पड़ेगी। क्या एक और डैश कर दिया गया है? क्या अगर ये भी डैश कोमल कुमारी द्वारा किया गया तो ऑलरेडी आरती के बराबर वहां पर आ चुकी थी, अंजलि के बराबर ऑलरेडी वहां पर आ चुकी थी टॉप डिफेंडर की लिस्ट में। बट यहां देखते हैं कि क्या टैकल उनका है, जिन्हें लेफ्ट कवर ने शुरुआत वहां पर किया था। डैश का काफी अच्छा फॉलो थ्रू डैश, काफी अच्छा रन करते हुए नजर आई लेफ्ट कवर, अच्छा सपोर्ट राइट कॉर्नर का पहले आया जब उन्होंने थाइस को पकड़ा, फिर अच्छा फिनिश किया कोमल ने। सारांश स्ट्राइकर्स के लिए अनुष्का को पॉइंट न मिलना, क्योंकि पिछले कई मैचेस से विकार अनुष्का बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आई है। अनुष्का का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए बहुत जरूरी है, और अनुष्का क्योंकि लेफ्ट रेडर्स भी कम जा रही है, अमीशा एक राइट रेडर, आशिका एक राइट रेडर, लेफ्ट रेडर कोई है नहीं सिवान टाइटंस में बड़ी। जहाँ अनुष्का का चलना बहुत जरूरी है। नजर डालते हैं अगर 6% रेट सक्सेस रेट अगर सारण का बहुत कम है किसी बड़े मुकाबले में, 6% आपका रेट सक्सेस रेट होना फाइनल जैसे मैच में, और वहां 67 है टैकल रेट, यानी कि बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। और कोमल सिर्फ 1 पॉइंट अगर बात करें पीछे है अंजलि से डिफेंस में, अगर बात करें बेस्ट डिफेंडर के तौर पे। और यहाँ पहला हाफ खत्म हुआ है, सारण स्ट्राइकर्स 10 पॉइंट पे, सिवान टाइटन से 16 पे। और अगर बात करें इस समय मुकाबले में हर्षित, पूरी तरीके से शुरुआत जो जबरदस्त की थी सिवान के खिलाफ सारण स्ट्राइकर्स ने, लेकिन सिवान ने क्या कमाल किया है। नजर डालते हैं मैच समरी पे, हाफ टाइम के 16 पॉइंट है सिवान टाइटंस के, 10 है अगर बात करें सारण स्ट्राइकर्स के हाफ टाइम के। रेड कंपेयर करें तो 8 रेड पॉइंट्स हैं सिवान टाइटंस के, 7 है सारण स्ट्राइकर्स के। टैकल की बात करें, टैकल में 6 पॉइंट है सिवान के और 3 पॉइंट है मात्र शरण के, तो यानी टैकल में बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा। ऑल आउट एक बार दिया, 2 पॉइंट ऑल आउट के। सुपर रेड दोनों टीमों ने 1-1 की है। और अमीशा कुमारी सिंह बेस्ट रेडर, 7 रेड पॉइंट इनके नाम, और आरती कुमारी हर्षित 2 रेड इनके नाम है। ये आंकड़े भी आपके लिए छोड़ जाते हैं। 16-10 का स्कोर, सिवान टाइटंस 6 अंकों से बढ़त पर है। ये फाइनल अभी तक बिल्कुल फाइनल जैसा चला है, हालांकि कई दफे ऐसे क्षण आए जब मुकाबला यहां से वहां उलट पुलट हुआ है। 18 में से 4 बार सक्सेस रेट में सिवान टाइटंस को मिली, 18 में सिर्फ 2 बार, 2 रेड में आपको सक्सेस मिलना, जिसमें एक सुपर रेड होना और एक प्रतिभा द्वारा एक और रेड वहां पर हमने देखी थी, जहां पर उन्हें अभी हाल ही में पॉइंट मिला, शायद कोमल को उन्होंने शिकार बनाया था। तो अगर ऐसे काम चलेगा सारण स्ट्राइकर्स द्वारा, अगर कोई भी रेडर वहां पर प्रतिभा के अलावा रेड अच्छी नहीं लगाएंगे, तो फिर बिल्कुल सारण स्ट्राइकर्स इस फाइनल मुकाबले में पिछड़ी रहेंगी। क्योंकि उनके पास अगर हम देखें सिवान टाइटंस के पास तो आशिका है, और आज आउट ऑफ द बॉक्स अमीशा नजर आई है। अमीशा का प्रदर्शन आज सच में बहुत बहुत दिलकश रहा है। ओ कोच साहब देखिए, हर एक एंगल से वहां पर बता रहे हैं कि आशिका तुम्हें क्या करना है। आशिका के साथ साथ वहां पर शायद श्रेया को भी समझा रहे हैं कि तुम्हें कैसे रेड लगानी है, तुम्हें कैसे वहां पर पॉइंट अर्जित करने हैं, क्योंकि डू और डायरेक्ट पर हो सकता है कि अब सिवान टाइटंस जो है वो दूसरे हाफ में खेले आशिका के साथ। ये देखिए कैसे आपको शोल्डर नीचे ले जाना है, कब आपको टोज पर मारना है, कब आपको अटैक करना है। और यहाँ पर आपको आरती नजर आएंगे बेस्ट डिफेंडर के तौर पर अभी तक। जी आज आरती नजर आई है, और 2 बार उन्होंने बहुत खूबसूरती से, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तक अगर बात करें, कंपेयर करें दोनों टीमों में, हर्षित अगर बात करें सारण स्ट्राइकर्स के रेडर सिर्फ प्रतिभा के नाम 4 पॉइंट है रेड में, 2 प्रीति के नाम है, वरना कोई भी और भी सपोर्ट नहीं मिला है। वहीं सिवान टाइटंस के लिए देखिए अमीशा आउट ऑफ द बॉक्स नजर आई, कमाल का प्रदर्शन,
अभी तक 8 पॉइंट ला चुकी हैं। यानी कि यहाँ पे अमीषा ने कमाल किया है। भले ही अगर कोमल कुमारी के नाम 2 टैकल पॉइंट है और अब टॉप डिफेंडर की सूची में आ चुकी है, लेकिन अगर दोनों टीमों का कंपेयर करें हर्षित, तो थोड़ा सा रेड डिपार्टमेंट सारा स्ट्राइकर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है। और बड़े मैच में आपको रेडर को चलना होगा। सिर्फ आप डिफेंस के भरोसे कोई भी फाइनल मैच आप फतह नहीं कर सकते। और जो प्रीति कुमारी की आप 2 अंकों की बात करें ना विकास, वो शायद दोनों बोनस अंक है। और टच पॉइंट अगर आप अर्जित नहीं करेंगे तो फिर परेशानी आपके लिए बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ प्रतिभा इकलौती ऐसी रेडर है जिन्होंने टच पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किए। वो जो 3 अंक भी अर्जित किए थे वो प्रतिभा ने अर्जित किए थे। और प्रतिभा जो एक ऑलराउंडर है अपनी टीम की, बट फिर भी सेकेंड हाफ में ये जो खचाखच भरा हुआ जो मैदान है ना पटना का, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो सभी देखना चाहते हैं सारांश स्ट्राइकर्स से वापसी। और सारांश स्ट्राइकर्स की वापसी की चाबी कहीं ना कहीं मेरे मुताबिक अनुष्का, प्रतिभा और आरती के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये इन तीनों को मिलकर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। मालविका 0 अंकों के साथ, अनुष्का 0 अंकों के साथ, शिवानी का कोई कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं रहा है। ये वो रेड की मैं बात कर रहा हूं जब वहां पर प्रतिभा ने पहली सुपर रेड लगाई थी, कोमल पहले प्री कमिट की थी, उसके बाद कोमल ने अच्छा बचाव करने की कोशिश की, बट प्रतिभा ने वहां पर अटैक किया और यहां अमीषा ने 3 अंक अर्जित किए। विकास जी हाँ, अमीषा ने कमाल किया था। 90 कद की रेडर है, दिखाया था अमीषा ने। चेहरे पे स्माइल देखिए उनकी, कमाल की रीच है, एस्केप किया शानदार तरीके से। पूर्वानुमान इस खिलाड़ी का, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक फाइनल मैच के लिए बड़ी कमाल की जरूरत होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, और वो दिखाया है। और अभी तक सही कहा अर्षिता आपने, सरल स्ट्राइकर्स को एक टीम यूनिटी की तरह नजर नहीं आई है, सिर्फ प्रतिभा ही नजर आई है खेलती हुई। न तो यहाँ पे अगर बात करें इस टीम के लिए, प्रीति कुमारी के नाम जरूर 2 पॉइंट है, लेकिन आरती और करीना कुमारी को चलना होगा। और देख सकते हैं ये फैंस, इतने छोटे छोटे फैंस आए हैं, ये कबड्डी का संस्कार आगे बढ़ रहा है। इससे खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है? कम ऑन आशिका शांडिल्य दी, बिल्कुल परफॉर्मेंस भी वैसा ही देती हुई नजर आ रही है आशिका। जुझारूपन दर्शाया है, दिखलाया कि इस प्रकार से मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, हसल, फर्मनेस आपको आपके खेल में लाना जरूरी है। और उसी के बाद आप वहां पर ऐसे स्टेज पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसे बड़े मुकाबलों में बहुत ही आराम से प्रदर्शन कर सकती है। फायर एंड आइस की जोड़ी नजर आती है मुझे आशिका में, क्योंकि एक दफे हमें लगता है कि आशिका बहुत फ्री फ्लो में रेड लगा रही है, और जब आशिका को पता है कि उनके साथ और कोई रेड अच्छा लगा रही है तो उन्हें रेड पर जाने देती हैं, स्वयं एम्प्टी रेड्स करती है। उन्हें पता है कि आज अमीषा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसीलिए वो ज्यादा प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि एंथुसियाज्म इज एक्साइटमेंट विद इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड अ पिंच ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का अर्थ है कि आपको अनुसंधान करना पड़ता है, और आज अनुसंधान, अनुशासन दोनों इस टीम में नजर आया है सिवान टाइटंस की। जी हाँ, देखिए अनुसंधान और अनुशासन दोनों जरूरी है कबड्डी में। बिल्कुल सही तरीके से फरमाया आपने। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का ये कारवां एक अलग ही आयाम पे जा पहुंचा है। इस अभियान की शुरुआत 10 जून को हुई और आज 16 जून की ये शाम पटना में क्रांति एक का रूप ले चुका है। और लीजिए सेकेंड हाफ की शुरुआत होती हुई रेड की कमाल लेकर के इस समय बहुत ही कमाल का माहौल रहेगा इस समय। सेकेंड हाफ बड़ी इंपॉर्टेंट। प्रतिभा कुमारी ये वो चाबी है, ये वो की है, ये वो तुरुप कई का साबित हो सकती है। सारे स्ट्राइकर्स को कमबैक करना है तो प्रतिभा कुमारी को अपनी फॉर्म में आना होगा और इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए कितना ज्यादा आत्मविश्वास शो कर रही थी हर्षित। बिल्कुल, और उससे ज्यादा मेरे लिए कहीं हास्य का पात्र ये था कि जैसे उनकी साथी डिफेंडर ने उन्हें खींचा, आशिका को शायद वहां पर लगातार प्रयास किया, पहले उन्होंने किक लगाई और उसके बाद यहाँ पर क्या प्रयास किया था। बिल्कुल जो पॉइंट वहां पर रेफरी ने दिया प्रतिभा को, शायद रिव्यू की मांग सिवान टाइटंस कर सकती थी, क्या उन्होंने किया, क्योंकि थोड़ी सी दूरी क्या शायद नजर आई। और जिस प्रकार से उनकी डिफेंडर ने उन्हें पीछे खींचा, यानी कि प्रतिभा को कहा कि अभी दूसरा हाफ शुरू ही हुआ है, अभी पहले हाफ का जो हमारा रिव्यू बच गया था उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पर कोई रिव्यू ले लिया तो उसके बाद सेकेंड हाफ में उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचता। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मनी जो है वो चर्चा कर रहे हैं ऑफिशियल्स के साथ। क्या मनी, क्यों, किसके बारे में चर्चा की जा रही है? क्या कुछ मंगाया जा रहा है? शायद टॉवेल्स मंगाया जा रहा है कि पैर में जो पसीने हैं उसे पोंछ लिए जाए। जी हर्षित, ये भी बेसिक्स का बड़ा ध्यान रखा जाता है कबड्डी में, क्योंकि आप जानते हैं जून का महीना है, थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पटना में गर्मी ज्यादा है वहां पे। और अगर बात करें दोनों टीमों से एक एक सुपर रेड आए हैं। वो सुपर रेड एक लगाया था अमीषा ने और एक लगाया था प्रतिभा ने सरल स्ट्राइकर्स के लिए। प्रतिभा के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगी। और साथ ही साथ अगर बात करें अभी डिफेंस में अगर अहम भूमिका अदा कर रही होगी वहां पे
रोल अदा करना होगा सिवान के लिए, कोमल और मनी जो इनके दो मेन अगर बात करें कॉर्नर से। और ये इन्होंने ज्यादा इनकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी अभी तक हर्षित, क्योंकि अमीशा कुमारी ने कमाल किया है रेडिंग डिपार्टमेंट में। बट क्या अब जहां पर सबसे मजबूत जो कड़ी है सिवान टाइटंस की, उस पर वार सारांश स्ट्राइकर्स का डिफेंस कर सकता है? यानी कि हमेशा जरूर पॉइंट लेकर आ रही हैं, आज अनुष्का का न चलना थोड़ा सा वो चिंताजनक रहा है। फिर से बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है, कॉर्नर डिफेंडर्स पर, लेफ्ट कॉर्नर पर, मालविका पर। देखिए अमीशा अक्सर, मुझे इतना पता है जितने मैंने मुकाबले देखे अमीशा के, 60% तो जो उनके मुकाबले रहे हैं उसमें वो कॉर्नर डिफेंडर द्वारा दरी गई है, दबोची गई है। और अगर लेफ्ट कॉर्नर थोड़ी मजबूत रही, मालविका भूल जाइए अपने पुराने मुकाबलों को, भूल जाइए कि फाइनल है, सिर्फ अपनी प्रतिभा को दर्शाने का यहां पर जो आपको मौका मिला है उसका उपयोग कीजिए। 5 का हाउस है, प्रतिभा क्या ज्यादा अंदर जाएंगी? प्रतिभा डिसाइडर रेड्स लगा रही है लगातार, यानी कि पिछली 2-3 रेड्स में उन्होंने ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की है। इस बार देखा कि 5 का हाउस है, अंदर नहीं जाना चाहिए मुझे, तो इस बार वापसी करती हुई ठंडे दिमाग से भी खेल रही है। और अब लेफ्ट कॉर्नर पर आ चुकी है। अब प्रतिभा जो है, विकास में इसके बारे में चर्चा आपसे शुरू में कर रहा था, लीजिए लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन, प्रतिभा आ चुकी है। जी हाँ, देखिए इनका जो मेन पोजीशन है, जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, वो बड़ी दरकार है। देखिए आप किस पोजीशन के लिए जहां आप परफेक्ट हैं, जहां आपने अपने एहतमाद अर्जित की है, अच्छे पॉइंट्स अर्जित किए हैं, और उनका वहां जाना बहुत जरूरी है मेरा मानना है। थोड़ी सी कॉम्बिनेशन गलती हुई शुरुआत में, थोड़ा जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी टीम मैनेजमेंट ने, कोचेज ने, शायद इस पे थोड़ी सी काम की होगी, और अब अपनी पुनः स्थिति में आती हुई ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। सिवान टाइटन 16 पॉइंट पे, सरन स्ट्राइकर्स 11 पे। रेड की कमाल लेकर के डिफेंस लाइन यहाँ देखें 5 का है सिवान का। प्रीति कुमारी आई है, एक सपोर्ट रेडर है, इनको चलना होगा बेहतर यहाँ पे। सेंटर में खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में है, बोनस ऑफ है। 5 के डिफेंस में थोड़ा ज्यादा डीप जाने की गलती नहीं, प्रीति कुमारी ने 4 रेड किए हैं, 2 इनके नाम बोनस पॉइंट और 40%। अर्षित डू और डाई रेड आ गई इसी बीच। बिल्कुल, अब हमेशा वहां पर इनका रहना बहुत जरूरी है। और अभी वापस लेफ्ट कॉर्नर पर चेंज हुआ है, अब फिर से वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर जो है वो वहां पर आपको नहीं नजर आ रही है प्रतिभा लेफ्ट कवर खेल रही है, क्योंकि हमेशा जो है वो एक लेफ्ट रेडर के तौर पर इस बार रेड लगा रही है। 5 में से 2 डू और डाई सक्सेस मिली है। अनुष्का क्या इनके लिए पहला अंक आ सकता है? प्रतिभा का ये एक बार फिर से अपनी प्रतिभा को दर्शाना, फ्रंटल ब्लॉक करना, आरती का अच्छा सपोर्ट आना, दोनों कवर्स का टेंडम में वर्क करना, दर्शाता हुआ कि इस मैच में सारांश स्ट्राइकर्स भी वापसी कर रही है। अपोनेंट टीम की मेन रेडर पर उन्होंने वार किया है। विकास बड़ा शिकार किया, क्या गजब का ब्लॉक था, टाइमली अगर बात करें सेकंड लाइन डिफेंस का सपोर्ट आना, और गजब कर दिया प्रतिभा ने। ये जानी जाती है डू और डाई रेड आ गई समय, इनके ऊपर दारोमदार प्रीति कुमारी आई है डू और डाई रेड में। 4 का डिफेंस है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में, सेंटर पूरा खाली है। डू और डाई वक्त निकलेगा, रेडर पे प्रेशर बढ़ती चली जाएगी, राइट कॉर्नर पे डबल एंकल पे गए, जबरदस्त टैकल किया है। सरन स्ट्राइकर्स ने 4 डू और डाई रेड में, एक भी सफलता उनके नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी प्लान बी पे वर्क करना होगा हर्षित। डू और डाई में खेलना इनके लिए थोड़ा लाभप्रद नहीं है। नजर डालेंगे, स्ट्रेच करके अंदर गई, डाइविंग थाई होल्ड किया राइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने, और लेफ्ट कॉर्नर में डैश कर दिया बहुत टाइमली आकर के, गजब का टैकल यहाँ पे। मनी वहां पर मौजूद है। और इस मुकाबले में एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक डिफेंडर 43 अंकों पर मौजूद है डिफेंस में। जब इस मुकाबले की शुरुआत हो रही थी वो मनी है, सिर्फ 5 अंक पीछे थी अंजलि से। फिर अगर हम बात करें अनुष्का कुमारी की, जो 44 टैकल पॉइंट्स के साथ वहां पर तीसरे पायदान पर मौजूद थी, वो अंजलि से 4 टैकल पॉइंट्स पीछे थी। कोमल कुमारी जो कि 46 अंकों पर उन्होंने इस मुकाबले की शुरुआत की, वो दूसरे पायदान पर थी। ऑलरेडी वहां पर 2 अंक तो वो ले चुकी है, अंजलि के बराबर आ चुकी है। अब क्या अंजलि को क्रॉस भी करेंगी, क्या सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बन जाएंगी? हालांकि मौका मनी और अनुष्का के पास अभी भी है, क्योंकि अंतिम जो है 10 साढ़े 10 मिनट जो है वो बहुत होते हैं। और अभी तक विकास, अगर हमने इन दोनों टीमों के 3 जो मुकाबले देखे, उसमें किसी भी टीम द्वारा हाईएस्ट स्कोर देखा है एक जो सिवान टाइटंस ने बनाया था, और 18 अंक सारांश स्ट्राइकर्स का हाईएस्ट है सिवान टाइटंस के विरुद्ध। वो 2 बार बनाया है, पहले एनकाउंटर में, फिर क्वालिफायर नंबर 1 में भी। जी हाँ, इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं देखने को मिले हैं। दोनों टीमों ने डू और डाई पे खेलना ज्यादातर अगर बात करें स्ट्रैटेजी रही है उनकी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों टीमों ने डिफेंस पे ज्यादा काम किया है। देखिए आप ज्यादातर हम देखते हैं मेंस कबड्डी में 40-50 से स्कोर होते हुए,
लेकिन अब वुमेन्स कबड्डी की डिफेंस ने हम सबको मनमोहित कर लिया है। फिलहाल शिवानी कुमारी आई है रेड की कमान लेकर के, 17-12 के स्कोर, थोड़ा सा एडवांस टैकल की गलती, लेकिन क्या गजब का डिफेंस है। डबल एंकल पे गए, निक्की का सपोर्ट मिला, टाइमली ब्लॉक आया, क्या जबरदस्त टैकल किया है इस समय। ये वो टीम काम करती हुई, और देख सकते हैं लेफ्ट, अगर बात करें लेफ्ट कॉर्नर ने डबल एंकल होल्ड किया है, बात करें मोन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का तमगा दे दीजिए अभी तक इन्हें। चलिए, अब अंजलि तो वहां पर बेस्ट डिफेंडर नहीं होगी, ये तय हो चुका है। इस बार इन डिफेंडर द्वारा अटैक, चपलता, तेजी, स्फूर्ति, क्या कमाल नजर आया। ये तीनों क्षेत्रों में कमाल किया है सिवान टाइटंस की रेडर ने। यहां पर फिर से गलती हुई है, आज गलतियों का पिटारा साबित हुआ है सारांश स्ट्राइकर्स का डिफेंस। जी हाँ हर्षित, यकीनन तौर पे देखिए बड़े मैचों में यही आपको नर्व पे कंट्रोल रखना होता है। इतना एडवांस टैकल एक बड़े कद की रेडर को, इतनी अच्छी रीच है एस्केप रूट का इस्तेमाल करके। और फर्स्ट बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का ग्रैंड फिनाले, कोमल कुमारी बिकेम द बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम फॉर नाउ 49 टैकल पॉइंट्स। ये वो कोमल है जो जूनियर, अगर बात करें नेशनल की, गोल्ड मेडलिस्ट है, और साथ ही साथ खेलो इंडिया और बात करें नेशनल गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बिहार का रुतबा बढ़ा चुकी है। एक बड़ा नाम है ये आने वाले भविष्य में, अगर बात करें कबड्डी में विमेंस की। 19-13 बड़ी जल्दी चाहते हैं इस बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग से इनका भारतीय टीम में भी सिलेक्शन हो, बड़ी जल्दी वहां पर ही अच्छा करते हुए नजर आए। जेएसटी वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज में खेलती हुई नजर आए। 19-13 का स्कोर है, 6 अंकों से बढ़त सिवान टाइटंस के पास है। सारांश स्ट्राइकर्स मत भूलिए टाइम आउट लीजिए इनकी कोच साहब को टाइम आउट लेना चाहिए, इनमें फिर से वो एनर्जी भरनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अब जो एनर्जी है ना, वो इंटेंसिटी जो है ना, वो जीतने की इनमें भूख है, प्रतिभा में, आरती में। बट बाकी प्लेयर्स जब तक मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक शायद सारांश स्ट्राइकर्स पीछे रहेगा, क्योंकि सिर्फ प्रतिभा जो है वो अकेले पॉइंट्स लेकर मुकाबले को नहीं बदल सकती है। और प्रतिभा नंबर 4 जर्सी को इस बार नंबर 4 जर्सी द्वारा शिकार बनाया गया है। ये है कोमल। इस कोमल को अब नाम कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोमल नहीं है जब जब ये बतौर डिफेंडर रहती है। विकास कुछ और नया नाम सोचे, क्योंकि ये बतौर डिफेंडर मैट पर हड़कंप मचा रही है, हड़बड़ी मचा रही है, और अपनी टीम के लिए डिफेंस में अंक ला रही है। पहली डिफेंडर बन चुकी है 50 टैकल पॉइंट अर्जित करने वाली। शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत बड़ा काम किया है कोमल ने। कहते हैं कि नारी कोमल है पर कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, और वो दिखा दिया कोमल ने। इरादे जब बना लिए ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। गजब का काम किया, हाई फाइव भी पूरा कर लिए, और अपने 50 पॉइंट एक डिफेंडर के तौर पे एक बहुत बड़ी खबर है हर्षित। आप रेडर के 50 पॉइंट तो देखते हैं अमूमन, लेकिन बतौर डिफेंडर आप 50 पॉइंट अर्जित करना, ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है, बहुत बड़ी प्लेयर है यकीनन तौर पर। बिल्कुल, और मैं तो वो सोच रहा था कि बिल्कुल ये देखिए दूसरी बार हमारे ग्राफिक्स ऑपरेटर ने डाला है। पहली बार जैसे कोमल ने अटैक किया, शायद हमारे ग्राफिक्स ऑपरेटर तैयार थे, उन्हें पता था कि वहां पर कोमल जो है अपना 50वां टैकल पॉइंट अर्जित करेगी। तुरंत वहां पर हमने वो ग्राफिक्स उस समय भी देख लिए थे, जिसे हम लोअर थर्ड कहते हैं, बिल्कुल नीचे वो ग्राफिक्स आए थे। कप्तान आरती जूझ रही है, लड़ रही है, डट रही है, ठान चुकी है कि इस मुकाबले को आसानी से तो हम गंवाने नहीं देंगे। देखिए, एक होता है हारना, हालांकि अभी कोई भी टीम जीत और हार तय नहीं हुआ है, बट एक होता है हारना और एक होता है पूरी तरह से लड़कर, झड़कर और उसके बाद झगड़कर वहां पर प्रदर्शन करना। कोमल को ग्रीन कार्ड मिला है। कोमल को कह रही हैं शायद रेफरी की टीम को कंट्रोल कीजिए, डिसीजन आपके हाथों में है, आप कप्तान है, आपको लेना है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कप्तान को कई बार इसलिए हिदायत दी जाती है। मतलब श्रेया कुमारी, और यहाँ पे बात करें अमीशा है रेड पे, 2 अडाई रेड है, निगाहें रखिए, 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड अनिवार्य हो जाती कबड्डी में। 4 का डिफेंस है, रेडर के लिए मुश्किल स्थिति, वक्त निकल रहा है, मुश्किलें बढ़ेगी। बॉडी फोर्स का इस्तेमाल किया, इस समय ब्लॉक करने आई, लगभग सिर्फ 6 सेकंड से अशरत, लेकिन कमाल कर दिया रेडर ने। ये सिवान की ताकत है, ये सिवान का स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, सलाहियत है। देख सकते स्ट्रेच करके अंदर गई वहां पे राइट कॉर्नर के समक्ष, लेकिन वहां लेफ्ट इन की खिलाड़ी आई थी डैश करने, और बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करके आसानी से मिड लाइन क्रॉस किया हर्षित। प्रीति को ये नहीं करना चाहिए था विकास। प्रीति उतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर नहीं है, और अमीशा एक स्ट्रॉन्ग रेडर है। जरूर 1 पॉइंट सारांश स्ट्राइकर्स के लिए एक बार फिर से शायद आरती अर्जित कर आई है। प्रीति को इन एडवांस टैकल से बचना पड़ेगा। बिल्कुल कोमल का शिकार बना है, बड़ा शिकार हो सकता है, बड़ा शिकार हो सकता है। विकास, इस रेड को थोड़ा सा मार्क कीजिएगा आपकी डायरी में।
क्योंकि ये रेड इस मुकाबले को कहीं हद तक बदल सके, क्योंकि जब जब कोमल अंतिम मिनटों में मैच से बाहर जाती है तब जो है सिवान टाइटन थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, हल्का सा पैनिक बटन उनका दब जाता है। जरूर मनी अभी मौजूद है, कैसे भी मनी और अमीशा को भी बाहर कर देंगे तो फिर सिवान टाइटन ऑल आउट की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मुकाबला सारांश स्ट्राइकर्स की सिर्फ आरती, प्रतिभा बनाम अभी तक सिवान टाइटंस का नजर आया है। इसलिए सारांश स्ट्राइकर्स की हर प्लेयर को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, सोच समझ कर खेलना, आने वाले 5-5.25 मिनट में खेलना बहुत जरूरी होगा। विकास जी हाँ बिल्कुल, इस समय ये 5 मिनट आप इस समय बात करें अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बिहार प्रोविंस कबड्डी लीग का एक नई इतिहास इबारत लिखा जा रहा है। सिवान टाइटंस की मेन प्लेयर बाहर है इस समय कोमल। ये सुनहरा अवसर है सारण स्ट्राइकर्स के लिए वापसी करने का। सारण स्ट्राइकर्स के लिए प्रतिभा कुमारी ने अच्छा काम किया है, 8 पॉइंट उनके नाम है। आरती कुमारी के नाम 4, प्रतिभा कुमारी के नाम 2 है। लेकिन करीना, शिवानी, अनुष्का, मालविका, इनको खाता खोलना होगा, इनको आगे आना होगा। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट है, क्या गुरु मंत्र देंगे? बड़ा मुकाबला है। मेरा मानना है हर्षित, सिवान टाइटंस के खिलाफ सारण स्ट्राइकर्स जल्द से जल्द यहाँ पे अब डिफेंस अगर बात करें पॉइंट लीक न करे, रेड डिपार्टमेंट जाकर के लगातार कंसिस्टेंट 3 या 4 पॉइंट लेकर आए तो शायद मुकाबले में अभी भी वापसी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है लगभग 5 मिनट में 4-5 पॉइंट कवर करना इस समय कबड्डी जैसे खेल में। चलिए, घड़ी जो है वो बहुत ज्यादा निर्णायक हो चुके विकास, और आदित्य विजन की वॉचेस भी जो है ना, जो टीम जीतेगी उनके कोच साहब, उनके सभी प्लेयर्स को ये आदित्य विजन द्वारा स्मार्ट वॉच जो है वो दी जाएगी। सब समय का ही तो खेल है ना, समय सबसे बड़ा बलवान है विकास, क्योंकि समय ने कराई महाभारत, समय ने करी रामायण और समय ने कराई बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग है। हम कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में था, जी नहीं, सब कुछ समय के हाथ में होता है। और अक्सर मैं वो कहता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रास्ते नहीं कारवे बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। वक्त हो सकता है कि आने वाले 5 मिनट में सारांश स्ट्राइकर्स के पक्ष में आ जाए, और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है केवल। जी आशित, यहाँ पे अगर एक स्ट्रैटेजी सिवान की यही होगी, लंबी रेड करेंगे, गेम की गति को स्लो करेंगे, डू और डाई पे स्ट्रैटेजी का हिस्सा जो करना आप सारण स्ट्राइकर्स को करना है, क्योंकि मेन इनके डिफेंडर बाहर है। यहाँ आप निरंतर टच पॉइंट लेकर आइए, ज्यादा लंबी रेड करने की गलती न करें। और वो काम क्या आरती कर पाएंगे? टीम की कप्तान, पैरों में गजब की फुर्ती है, लेकिन डिफेंस में उतने ही संयमित, संतुलित होकर प्रति उत्तर देता हुआ 6 का डिफेंस है इस समय। आरती कुमारी ये एम्प्टी रेड मुश्किलों में डालेगा। 6 पॉइंट, क्योंकि यहाँ लंबी रेड की जाएगी हर्षित। यहाँ से 2 और डाई रेड आ गई है। बिल्कुल विकास, मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? जीते कोई भी, हारे कोई भी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो इन प्लेयर्स में ईगर है जीतने का, मैंने अभी आरती का चेहरा देखा, जैसे वो एम्प्टी रेड कर आई, वो जो फ्रस्ट्रेशन था, जैसे हम हमारे मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जब हम एक स्टेप दूर रह जाते हैं ना, जो हमारे चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आती है ना, वही फ्रस्ट्रेशन वहां पर आरती के चेहरे पर नजर आई। इस बार एक अच्छी डाइव आई है, आखिरकार वहां पर एक अच्छी डाइव आई है, डिफेंस को पॉइंट मिला है। बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कब अमीशा का शिकार बनाया जाएगा। करीना कुमारी वहां पर मौजूद थी, अनुष्का कुमारी कहां पर है? अंतिम 3.5 मिनट बचे हैं, आइए परफॉर्म कीजिए जरूर। अनुष्का नहीं कर पा रही, इस बार करीना ने जरूर अटैक किया, और शायद किसी बड़ी प्लेयर का रिवाइवल अब आया होगा। क्या विकास, ये एक बड़ी रेड है? समय बड़ा मुकाबला यकीनन तौर पे। देखिए यहाँ पर डिफेंस ने बड़ा काम किया है, 2 और डाई रेड्स में 5 बार असफल रही है। यहाँ पे ये काम अच्छा नहीं कर पा रही सारण स्ट्राइकर्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो रही है। बात करें हर्षित, यहाँ पे आपको इस तरीके के 2 और डाई में देखिए डाइविंग थाई होल्ड, डबल थाई होल्ड, सेकंड लाइन डिफेंस का ब्लॉक आना इतना टाइमली, लाजवाब काम कर रही है सिवान की डिफेंस। सिवान की डिफेंस ने, यही मैं बात कर रहा था कि आपको आउट नहीं होना होगा। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है यहाँ पे, दर्शा दिया अविस्मरणीय, और जीत की बुनियाद रखनी शुरू कर दी है। इस डिफेंस लाइन की तारीफ होनी चाहिए यहाँ पे। आरती का ब्लॉक रिप्ले में देखिए जी, सच में विकास बॉक्स लाइन को प्रोटेक्ट करके वहां पर टीम खड़ी थी। यहाँ कोमल भी अब देखिए थोड़ा सा डर रही है, थोड़ा सा कहरा रही है कि अगर मैं बॉक्स लाइन को वहां पर क्रॉस करने जाऊं, अगर कोई डिफेंडर ना आ जाए। 5 अंकों का अंतर है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सारांश स्ट्राइकर्स मुकाबले में वापसी करेगी। एक रेड उनके लिए ऐसी आ सकती है जिससे मुकाबला पलट जाएगा।
बट देखिए जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना दर्शाएं, और अगर आप आउट हो रहे हैं तो प्लीज वहां पर जल्दी जाकर सिवान टाइटंस के रेडर को अंदर भेजें। इस रेड में पॉइंट देना बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी विकास। अगर आपके लिए आज प्लेयर्स जी नहीं हाँ, चल रहे हैं तो फिर आप 1 या 2 प्लेयर्स आपको मैच नहीं जिता सकते। जी हाँ, देखिए कबड्डी टीम गेम है, सही कहा अर्शित आपने, और यहाँ पे गलतियां हुई है। देखिए आप इस तरीके के इतना ज्यादा डीप चले जाएंगे जहां 2 कॉर्नर इनकी ताकत है, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, एक तरफ मनी, दूसरी तरफ है अगर बात करें कोमल, वहां मनी ने काम किया। आप मनी जैसे रेडर, आपको जरूरत नहीं है कॉर्नर की तरफ ट्राई करने की, आप कवर राइट इन या लेफ्ट इन पे ट्राई कीजिए। देखिए सुकु टैकल ऑन, और अब मुझे लगता है कि मुकाबला लगभग इस मुकाबले में सिवान टाइटंस टाइटल जीतने के नजदीक है, नाम में भी टाइटन है और टाइटल जीतने के भी नजदीक पहुंच रही है। अपनी श्रेष्ठता रेड डिफेंस दोनों में, गेम प्लान में खूबसूरत अगर बात करें, इस समय एग्जीक्यूशन नजर आई है उस समय कबड्डी के मैच पे। अब तो लगभग बहस औपचारिकता बची है, ये दिल को शायद बात समझानी पड़ेगी। दिल अभी भी नहीं मान रहा है, दिमाग को साफ दिख रहा है। क्या कितने अंक विकास, जरा काउंट कीजिएगा, जरा काउंट कीजिएगा। दिल जब तक धड़कता रहता है तब तक वहां पर आशाएं जो है वो बरकरार रहती हैं। क्या 3 अंक हो सकते हैं? सबसे पहले यहां पर किक लगाने का प्रयास किया, अभी हम कह रहे थे कि दिमाग कह रहा है कि यहां मुकाबला सिवान टाइटंस जीतने जा रही, इतने ही में शायद वहां पर किसी कवर डिफेंडर का अटैक आया। उसके बाद कितनी खिलाड़ी और गई हैं? क्या 2 अंक होने चाहिए या फिर सिर्फ 1? 2 तो कंफर्म है हर्षित, मेरा मानना है 2, क्योंकि एक बार अगर मिड लाइन क्रॉस हो जाता है, कबड्डी के हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, तो शायद एक बार क्रॉस हो जाने के बाद अगर आप टच करते हैं तो वो पॉइंट काउंट नहीं होता, इसलिए 1 या 2 हर्षित, मेरा मानना है 2, और ताकि मुकाबले में और दिलचस्पी बढ़ जाए। राणा रंजीत जी की सुनते हैं। 2 points, please review. अच्छा हर्षित जी, रिव्यू राणा सिवान रंजीत टाइटंस जी ने ने, दिया है। जी हाँ 2 पॉइंट राणा रंजीत जी ने दिया है, वहां चैलेंज किया है सिवान ने कि 1 ही पॉइंट है। मेरा मानना है 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर इनिशिएट किया था लेफ्ट कॉर्नर ने, उनके साथ में एक खिलाड़ी टच में नजर आ रही थी, लेकिन वो तो अब दूध का दूध पानी का पानी। इतना खूबसूरत टेक्नोलॉजी युवा कबड्डी सीरीज ने क्या आउटस्टैंडिंग कवरेज की है हर्षित, वाकई में इतना बढ़िया एक भारतीय मिट्टी की खेल का पूरे सपोर्टर्स का मैं जितने हैं दिल से बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद यकीनन तौर 2 points, captain, no more review, your review over. चलिए वैसे भी रिव्यू बचे ना बचे, अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, इसके बारे में हम अभी कोई टिप्पणियां नहीं देना चाहेंगे। पर 2 अंक वहां पर मिले। आरती जद्दोजहद दर्शा रही है, कश्मकश दिखला रही है, मेहनत कश प्रदर्शन कर रही है। पहले राइट हैंड से प्रयास किया, फिर लेफ्ट हैंड से कोशिश की, अब शायद कोमल, ठीक है अगर आप पकड़ी भी जाए 30 सेकंड का उपयोग कीजिए, वॉक लाइन को प्रोटेक्ट करने में कम से कम वहां पर 20-25 सेकंड वॉक लाइन को क्रॉस करने में लीजिए, और फिर गलतियां होना लाजमी है। देखिए फिल गलती होना लाजमी है। आरती वहां पर मौजूद थी और बिल्कुल वहां पर गलती हुई कि जब रेडर को पता है कि यार ये मुझे बॉकलाइन भी क्रॉस नहीं करने देंगी, तो बहुत हाईलाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और जब एक डिफेंडर ही वहां पर जानती है ना कि डिफेंडर क्या रोल अदा करने वाला है, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है बतौर रेडर शिकार बनाना। जी हाँ अर्षद, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कोमल एक बहुत मशहूर प्लेयर है, नेशनल गेम्स भी खेल चुकी है, और बात करें जूनियर नेशनल की मेडलिस्ट है, और कमाल का श्रेष्ठ करके अंदर गई। और देखा होगा आपने कि ऐसे क्रुशियल पोजीशन में, ऐसे क्रुशियल कंडीशन में कोमल रेड लेकर आ रही है, यानी कि एक्सपीरियंस का पूरा यूज कर रही है, जानती है कि हमें खुद से फ्रंट से लीड करें सिवान टाइटंस, यानी टाइटल कितना महत्वपूर्ण है। और एक चीज और गौर करने वाली थी, सरन स्ट्राइकर्स के वो खिलाड़ी आरती अगर जिस टाइम पॉइंट नहीं लेकर आई, चेहरे की भाव भंगिमा इतना अंदर से नाराजगी थी, यानी ललक देखिए, जो मंजिल पाने की जुनून, जज्बा और इच्छा शक्ति देखिए हर्षित, ये बड़ी प्लेयर है आने वाले वक्त के बिहार से। मैं अभी सोच रहा था विकास की यार सच में बिहार गवर्नमेंट का, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का धन्यवाद बिल्कुल करना बनता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले हमें मेंस कबड्डी सीरीज करानी चाहिए या फिर कोई मेंस कबड्डी लीग करानी चाहिए। उन्होंने पहले सोचा कि चलिए हम इनिशिएट कर रहे हैं तो बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग के साथ इनिशिएट किया जाए। स्टेट फ्रेंचाइजी लीग अक्सर हम मेंस में देखते हैं, बट यहाँ पर वुमेन्स में कराने का जो फैसला था ना, वो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा जेएसजी वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज से भी ली होगी, और बाकी भी जो वहां पर सीनियर नेशनल्स जो होते हैं वहां से भी ली होगी। और उतना आसान नहीं होता है कंडक्ट कराना, हैंड होल्ड नहीं होगा।
आप हैंड होल्ड नहीं कर पाएंगे कोमल को। आप 10 में से 10 बार प्रयास कर लीजिए, हो सकता है कि एक आधा बार सही। आपको मिल जाए, बट कोमल जैसी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सी बल्की रेडर को हैंड होल्ड करना आपके द्वारा मुझे लगता है लगभग बहुत बहुत मुश्किल है। जी हाँ, नामुमकिन है। देखिए आप हर्षित, सही कहा आपने, ये बड़ी कमाल के प्लेयर हैं। जिस प्लेयर के नाम 50 प्लस पॉइंट हो बतौर डिफेंडर, उस खिलाड़ी की क्या काबिलियत, क्या खूबी और क्या सलाहियत रही होगी। और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक-एक दर्शक फुल हाउस है खचाखच। सही कहा आपने बिहार गवर्नमेंट का। देखिए याद कीजिए 2016 का रियो ओलंपिक, भारत के लिए 2 बेटियों ने ही मेडल लेकर आए थे हर्षित, वहाँ पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। ये वरना इतनी बड़ी आबादी का भारत मेडल से छूता रह जाता। यानी हमारी दूसरी ये बात करें, चलना बहुत जरूरी है, मातृशक्ति को इतना मंच मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब वो चेरी ऑन द केक की भी हम बात कर लेते हैं। 1,51,000 रुपए से ज्यादा दूर नहीं बची है सिवान टाइटंस की टीम। 75,000 जरूर रुपए शायद अर्जित कर लेंगे यहां पर सारांश स्ट्राइकर्स। 51K जो कि है थर्ड प्राइज पर, थर्ड प्लेस पर जो टीम रही है उनके लिए भी वहां पर मौजूद होगा। पर ये सिर्फ चेरी ऑन द केक है, उन्हें टाइटल चाहिए, उन्हें टाइटल चाहिए। और अब अंतिम कुछ सेकंड वहां पर शेष बचे हैं। इसका अर्थ है विकास, इसका अर्थ है विकास की जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समुंदर में समा जाए वही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही सिवान टाइटंस जैसा सिकंदर है। ये टीम बन चुकी है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग की चैंपियन। पहला एडिशन सिवान टाइटंस ने कर लिया है अपने नाम। कभी रंज तो कभी गंज, कभी लाख तो कभी खाक, पर ये टीम लाख प्रदर्शन करने के पश्चात यहां तक पहुंची और उसके बाद दिखाया है कि एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता। यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत मांगता है। और बिल्कुल मेहनत की सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए सिवान टाइटंस बन चुकी है विजेता। जी हाँ, जिस समय खुशियों की लहर देखिए, पूरा पटना की गलियों में खुशियों का एक सुरूर नजर आएगा और पटना से सिवान तक की एक खुशियों का वेव नजर आएगा। कठिन परिश्रम से तपस्या जब परिणाम में बदलती है तो सिवान टाइटंस की बेटियों पे ये मुस्कान आया करता है। देख सकते हैं ये खुशियां एक दिन में नहीं बटोरी गई है, ये खुशियों के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ा है। सुबह 4 बजे जग करके तब जाकर के आप परिणाम के रूप में अर्जित करते हैं, टाइटल अर्जित करते हैं। और कबड्डी गेम परिश्रम मांगता है, तपस्या, इच्छा शक्ति और हुनर को आज परिणाम के तौर पे सिवान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। क्या गजब की जीत है। 1,51,000 एक ड्रीम होता है हर्षित। इन बेटियों के घर में क्या खुशियां होगी और नई जनरेशन की कितनी लड़कियां प्रभावित होंगी कि आज बिहार के इस खूबसूरत सरजमी पे कबड्डी की एक नई इबारत लिखी जा रही है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। पहले जब सुपर रेड आई थी प्रतिभा द्वारा, तब लग रहा था कि क्या सिवान टाइटंस अब ऑल आउट के बेहद करीब जा चुकी है। बट जिस तरह से सिवान टाइटंस ने हार नहीं मानी, उस मुकाबले में लगातार बरकरार रखा अपने आप को। कमाल का प्रदर्शन कोमल, कमाल का प्रदर्शन मनी, कमाल का प्रदर्शन अमीशा आउट ऑफ द बॉक्स आज रेडर के तौर पर आई वहां पर। और वंस एस्केप आर्टिस्ट इज ऑलवेज एस्केप आर्टिस्ट। अमीशा जरूर बीच में थोड़ा सा इंजर्ड हो गई थी, बट जिस प्रकार से उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखलाया, यह है दास्तां सिवान टाइटंस। जिस प्रकार से इनकी जर्नी रही वो बहुत शानदार